3500 अरब रुपए का खसारा उनकी नालायकी, नाअहली को, उनकी कारकर्दगी को एक्सपोज कर रहा है। इस खसारे को और इस टैक्स फ्री बजट को जो उन्होंने नाम दिया है, जिसमें इन्होंने 43 कौमी इदारों को निजकारी कमीशन के जरिए सेल करने का प्रोग्राम बनाया, हम इस बजट को उनकी नाअहली और नालायकी को इस कौम के माथे पर नहीं लगने देंगे। माजी में जब यही हुक्मरान अपोजिशन में थे तो ये बड़ा कंटेनर पर चीख चीख कर कहते थे, कौम को बताते थे कि हुक्मरानों की नाअहली की कीमत कभी भी कौम अदा नहीं करेगी। मगर जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आज जो फैक्ट्स एंड फिगर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, ये बड़े ही दिलफरेब हैं कि ये जिस पे 5 साल तनकीद करते रहे, उस उजड़े चमन के जो अदादो शुमार हैं, जो शरह नमू है 5.8% और आज के इनके आबाद चमन के जो अदादो शुमार हैं वो 2.8% है। शरह सूद उजड़े चमन के 5.75% और आज के इस आबाद चमन के 10.75%। शरह महंगाई 3.8% उस उजड़े चमन की और आज के आबाद चमन की 9.42%। ज़र्रे मुबादला उजड़े चमन के दौर में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत थी 19.80% और आज जो आबाद चमन है 15.40%। स्टॉक इंडेक्स 52,000 और आज इस आबाद चमन का 33,000। अमेरिकी डॉलर 102 रुपए पर जब हालात बहुत ख़राब थे, मईशत बहुत ख़राब थी, मगर आज जब सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है तो आबाद चमन में 167 रुपए डॉलर की कीमत है। जनाब स्पीकर, कर्जों पे बहुत शोर किया जाता है। मुल्क की तारीख के कर्जे 24 अरब रुपए पर मुस्लिम लीग की हुकूमत छोड़कर गई। आज 42,000 अरब रुपए कर्जों का हुजम हो चुका है। मुल्क में सोना उजड़े चमन में 53,000 रुपए फी तोला और आज 1 लाख से तजावुज कर चुका है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जब बात महंगाई की हो या तब्दीली की हो तो मुझे वजीर आजम का वो बयान याद आ जाता है कि जब वो चीख चीख कर ये बात कर रहे थे कि 2020 तब्दीली का साल होगा। जब जनवरी चढ़ा तो जनाब डिप्टी स्पीकर मुल्क में टमाटर नहीं था। जब फरवरी आया तो मुल्क में चीनी नहीं मिल रही थी। जब मार्च आया तो आटा नहीं मिल रहा था। जब अप्रैल आया तो लोग आपस में गले नहीं मिल रहे थे। जब मई आया तो अस्पतालों में बेड नहीं मरीज को मिल रहे थे। जब जून आया ना आवाम को पेट्रोल मिल रहा है
ना मुलाजमीन को पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा मिल रहा है। मगर मैं पाकिस्तान की आवाम से कहता हूं कि आपने घबराना नहीं है, अभी 6 माह इस साल के बाकी हैं। जनाब स्पीकर, जो इस बजट में सबसे बड़ा लतीफा हुआ, खुद तो पीटीआई ने मुलाजमीन के पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, और अगर सिंध की हुकूमत ने इजाफा किया तो उसके ऊपर उन्होंने सारी कौम ने देखा कि एहतजाज किया। यह हुब्बुल वतनी है। इस बात का दर्स ये 5 साल कंटेनर पर खड़े होकर देते रहे। इनके कॉल और फेल के तजाद की वजह से आज इस फकीर आजम का मुकाबला, आप जब गूगल पे भिखारी लिखें तो पाकिस्तान के वजीर आजम की तस्वीर आती है। जनाब स्पीकर, जब पीटीआई की हुकूमत आई तो उन्होंने कौम को बड़े ख्वाब दिखाए, कौम के साथ बड़ी लंबी लंबी बातें की कि जब ये इक्तदार में आएंगे, जब इनको इक्तदार मिलेगा तो यहां शहद और दूध की नहरें बहेंगी, यहां पे बीआरटी मुकम्मल हो जाएगी, मालम जब्बा के मरकजी किरदार जेलों में होंगे और करप्शन 0% पे आ जाएगी। मगर आज भी आप देखें तो जनाब स्पीकर, बिजली की कीमतों में इजाफा, आपने माजी में उसको कंडेम किया। पिछले साल 4 मरतबा बिजली के आपने कीमतें बढ़ाई, आपने गैस की कीमतें बढ़ाई, आपने मेडिसिन की कीमतें बढ़ाई, आपने आटा चोर, चीनी चोर, आखिर में अली बाबा 40 चोर का कुंभा मार्जे वजूद में आया। आपने ये जो बानबती का कुंभा जोड़ा, उसमें वो सारे चोर जिनको माजी में पंजाब का सबसे बड़ा डाकू का खिताब दिया, किसी को कहा मैं चपरासी नहीं रखूंगा, मगर जब इक्तदार में आए तो वो सारे मालशिए, वो सारे सियासी मुसाफिर के जो रेलवे स्टेशन पे थे, आखिरी 2 मिनट है आपके पास, वो आपकी बोगी में नजर आए। जनाब स्पीकर, अभी 5 मिनट मेरे हिस्से के पड़े हैं। 51 पे आपने स्पीच शुरू की है और 9 मिनट हो गए। जनाब स्पीकर, ख्वाजा साहब ने 4 मिनट उसमें से लिए हैं, मैं अपना टाइम बिल्कुल नोट कर रहा हूं। उसके अलावा जी, उसके बाद आपका टाइम नोट हुआ है जब आपने शुरू किया। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुस्तकबिल से खेल गए, जो मेरे सुना है हाल उनका भी खराब है। आज आप देखें कि मेरे इस मुल्क में जो लोग करप्शन की बात करते हैं, जो लोग हुकूमत की नाअहली की बात करते हैं, आज वो जेलों में बंद हैं। खुर्शीद शाह जैसे लर्नड लोग आज न्याजी और नैब गठजोड़ की वजह से पाबंदे सलासल हैं। अपोजिशन लीडर मियां हमजा शहबाज साहब आज पाबंदे सलासल हैं। मीर शकीलुर रहमान साहब आज पाबंदे सलासल हैं। इनको सिर्फ इस जुर्म की सजा दी जा रही है कि ये लोग बात करते थे करप्शन के खिलाफ, आपकी नाअहली के खिलाफ, और आपके उन तमाम जो माजी में आपने वादे किए वो आपको याद करवाते थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं जनाबे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि इस 2020 और 2021 के बजट में जिस इलाके ने आपको
प्राइम मिनिस्टर के लिए नामजद किया। जनाब स्पीकर, सरगोदा डिवीजन के लिए, सरगोदा जिला के लिए, मेरे शहर के लिए इस 7200 अरब में एक भी स्कीम शामिल नहीं है। अब बात करते हैं तब्दीली की कि अगर अपोजिशन से मेरा ताल्लुक है, अगर मेरे खून में वफा है और मैं मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का अदना सिपाही हूं, तो इस जुर्म की सजा मैं तमाम जिंदगी अदा करूंगा और कभी अपनी वफादारी पे आंच नहीं आने दूंगा। जनाब डिप्टी स्पीकर, आज सरगोदा की आवाम पूछते हैं कि क्या जुर्म है हमारा कि एक प्राइम मिनिस्टर यहां से वोट लेता है, तब्दीली के सुहाने ख्वाब दिखाता है, जब अल्लाह की ताकत और अंपायर की उंगली मांगने वाला शख्स जब पूरा अंपायर ही उसके साथ खड़ा हो जाता है, तो फिर भी सरगोदा के हिस्से की महरूमी दूर नहीं होती, फिर भी सरगोदा के हिस्से का फंड जारी नहीं होता, फिर भी सरगोदा की आबादियां आबाद नहीं होती, फिर भी सरगोदा के सीवरेज का मसला हल नहीं होता, फिर भी सरगोदा के रोड्स का मसला हल नहीं होता, फिर भी सरगोदा के मीठे पानी का मसला हल नहीं होता, फिर भी सरगोदा के यूनिवर्सिटी का मसला हल नहीं होता, फिर भी सरगोदा के कैंपस मियांवाली भक्कर का मसला हल नहीं होता। मैं समझता हूं कि ये हुक्मरान नाअहल भी हैं और आज पूरी कौम जिन्होंने इनको वोट दिए वो शर्मिंदा भी हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सिर्फ एक बात करके इजाजत चाहूंगा। एक नशेई भंग बना रहा था तो साथ एक आदमी उसके पास से गुजरा, उसने कहा कि दुनिया चांद पे चली गई है और तुम यहां पे बैठे भंग बना रहे हो। उसने कहा मैं भी अभी एक गिलास पी के निकलता हूं। इसी तरह के अरस्तु यहां पे जब मैंने चंद दिन पहले असद उमर साहब का बयान सुना कि अगर कोरोना ना आता तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। बहुत शुक्रिया जी। मैं इसी शेर के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। मुल्क लुट जाएगा आसार नजर आते हैं, मुल्क लुट जाएगा आसार नजर आते हैं, सारे मसनद नशी मक्कार नजर आते हैं। हमने इस मुल्क की धरती से मोहब्बत की है, फिर भी अंधों को हम गद्दार नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब गुलजफर खान साहब। जी जनाब गुलजफर खान साहब नहीं है जी। जी जनाब आफ्ताब अहमद सिद्दीकी साहब। जी आफ्ताब सिद्दीकी साहब बाद में अभी देते हैं जी उनको, अभी आप शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्पीकर साहब, मेरा पूरा नाम आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। पूरा नाम आपका मैंने